आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृपा अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी सिमरन को अंग श्रवण करते हैं। नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन बैठना, क्या बैकुंठ निवास। हरि नाम सिमरन के बिना सभी विलास और 56 भोग व्यर्थ है। यहाँ तक कि इंद्रासन पर बैठना और भगवान हरि के लोक बैकुंठ में निवास भी व्यर्थ है। नाम लिया तिन सब लिया, सब शास्त्रन को वेद, बिना राम नर के गए, पढ़ गुण चारों वेद। प्रभु नाम का सुमरन करने वाले ने मानो कल्याणकारी सभी धर्म शासन कर लिया और सभी शास्त्रों के रहस्यों को भी जान गया तथा प्रभु सुमरन से रहित मानव चारों वेदों को पढ़कर भी नरक में पड़े। ओठ कंठ हालय नहीं, जिह्वा राम उचार, गुप्त वस्तु को जोलख है, सोई हंस हमार। जिसके होठ और कंठ हिले बिना जिह्वा राम नाम का उच्चारण करती है और इस प्रकार सुमरन ध्यान के द्वारा जो गुप्त आत्म वस्तु को पहचान लेता है, वही हमारा विवेकी शिष्य है। तू तू करते तू भया, मुझ में रहा न होए, ब्यारो तेरे नाम पर, जित देखो तित तुए। सब रूपों में तुम ही हो प्रभु, ऐसा सुमिरन करते करते मन तुम ही में रमकर तुमसे तद्रूप हो गया। अब मुझ में थोड़ी सी भी अहंता ममता नहीं रही। तुम्हारे नाम पर न्यौछावर जाता हूँ, क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। पहले बुरा कमाई के बांधी विष को पोट, कटे कर्म फल पलक में, जब आवे हरि ओट। जब जीव प्रभु की शरण में आ जाता है तो पहले बुरे कार्य करके कुसंस्कारों की विष पोटली भी बांधी गई हो, तब भी सब कर्म फल पल भर में कट जाते हैं। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुराने घास। जब हृदय में प्रभु नाम सिमरन को धारण किया जाता है, तब सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार पुरानी सूखी घास पर आग की चिंगारी गिर पड़ी हो। राम नाम को खोजहूं, जाते अग्नि बुझाए, बिना नाम बांछे नहीं, धर्म राय धर खाए। राम नाम की सुमरन विधि को खोजो, जिससे अज्ञान की अग्नि बुझ जाए। हरि नाम सुमरन के बिना कोई नहीं बचता, सबको यम पकड़कर खा जाता है। कबीर चित चमकिया, चहु दिश लागा लाए, हर सुमिरन हाथे कड़ा, लीजे बेग बुझाए। कबीर साहब कहते हैं कि चित्त की चंचलता के कारण चारों दिशाओं में विषय वासना की कामना रूपी आग लग गई। हरि सुमरन रूपी जल भरा घड़ा हाथ में लेकर उसे तुरंत बुझा दो। नाम विसारे देह को, जीव दशा सब जाए, जब ही छाड़े नाम को, तब ही लागे धाय। भगवद नाम की प्रीति देहाभिमान को मिटा देती है, जिससे जीवनपन की सभी दशा का नाश हो जाता है और आत्मबोध होता है। परंतु जब जीव नाम सिमरन छोड़ देता है, तब सभी दुर्दशाएं भागकर उसे पकड़ लेती हैं। कबीर सिमरन सार है और सकल जंजाल, आद अंत मद सोदया, दूजा देख काल। कबीर साहब कहते हैं कि हरि सुमरन ही उत्तम है और सब कुछ जंजाल है। आद अंत मध्य शोध कर देखा कि सुमिरन के अलावा सब काल है। ज्ञान कथे बक बक मरे, काहे करे उपाद, सतगुरु हमसे यूं कहा, सुमिरन करो समाद। भजन ध्यान के बिना ज्ञान कथन करके क्यों विवाद करते हो। सदगुरु ने हमें ऐसा उपदेश दिया है कि सुमिरन करो और समाधिस्थ बनाए रखो। हृदय सुमरन नाम की, मेरू नाम मसगूल, छब लागे निरखत रहूं, मिट गए संशय शूल। हृदय में हरि नाम का सुमरन है। मेरा साधना का आधार स्तंभ हरि नाम में लीन होना है। प्रभु स्वरूप में लगकर मैं उन्हीं को देखता चिंतन करता रहता हूँ। इससे मेरे अज्ञान जने दुख दूर हो गए। यह औषधि अंगै लहे, केतक उधरी देह, को कुकेर कुपंद तन, नह तो औषध ये। सुमरन रूपी औषधि का सेवन करने से कितने ही देवधारी प्राणियों का उद्धार हो गया। कोई दोष दुर्गुण कुपंथ के कारण ही यह औषधि असफल होती है, वरना भव उद्धारक औषधि तो यही है। पारस रूपी राम है, लोहा रूपी जीव, जब सो पारस भेंट है, तब जीव होसी शिव।
पारस रूपी राम है और लोहा रूपी जीव। जब जीव पारस प्रभु से मिलता है तो वह भी जीव से परमात्मा हो जाता है। राजा राणा राव रंग, बड़ो सो सुमरे राम, कहे कबीर सब सो बड़ा, जो सुमरे वह नेह काम। कबीर साहब कहते हैं कि राजा राणा सम्राट भिखारी में वही बड़ा है जो राम नाम का सुमरण करता है। उसमें भी वे सबसे बड़े हैं जो निष्काम भाव से राम नाम का सुमरण करते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे, दुख काहे को होए। दुख में तो सुमरण सब करते हैं परंतु सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी सुमरण किया जाए तो दुख क्यों हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, राम नाम धन होए। कबीर साहब कहते हैं कि पूरा संसार निर्धन है, धनवान कोई नहीं है। धनवान तो उसे ही जानना चाहिए जिसके पास राम नाम का सुमरण रूपी धन हो। राम रतन धन संत पह, खान खुली कटमाहे, सेंत मेंत ही देत है, ग्राहक कोई ना है। संतों के हृदय में नाम रत्न धन की खान है। वे सबको बिना दाम का ही देने को तैयार हैं, परंतु अज्ञान के वशीभूत कोई उसका ग्राहक नहीं बनता। नाम रतन सो पाड़ है, ज्ञान दृष्टि जे होए, ज्ञान बिना नह पावई, कोट करे जो कोई। नाम रत्न को वही प्राप्त कर सकेगा जिसके पास ज्ञान दृष्टि होगी। चाहे कोई करोड़ों यज्ञ याग तीर्थ विताद कर ले, परंतु ज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आद नाम वीरा अहे, जीव सकल ल्यों बूझ, अमरावे सतलोक ले, जम नह पावे सूझ। इसे सभी मनुष्य समझ लें कि सभी अस्तित्व का आद परमात्मा का नाम महत्वपूर्ण है। यह सत्य लोग ले जाकर अमर कर देता है और जीव यम की दृष्टि में नहीं पड़ता। राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हांडी काठ की, ना वह चढ़े बहोर। जो राम नाम को नहीं जानता उसे भारी दोष लगता है। यह दुर्लभ मानव तन उसे दोबारा उसी प्रकार प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार काठ की हांडी अग्नि में दोबारा नहीं चढ़ सकती। कोई न जम से बांचिया, राम बिना धर खाए, जे जन बिरही राम के, ताके देख डराए। काल से कोई नहीं बच सकता। राम के परिचय से विहीन सभी मानवों को वह खा जाता है, परंतु जो मानव राम मिलन के लिए व्याकुल है उसको देखकर डरता है, उसके पास भी नहीं पटकता। कबीर प्रगट राम को, छाने राम न गाए, पूसक जोड़ा दूर करो, बहर न लागे लाए। कबीर साहब कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में राम नाम का सिमरन करो, लज्जा या भय से उसे गुप्त नहीं रखो। साथ ही फूस की झोपड़ी रूपी कुसंस्कारों को दूर करो जिससे विकारों की अग्नि सरलता से लग जाती है। सावधान रहो कि हृदय में पुनः विकारों की अग्नि ना लगने पाए। कबीर नैन झर लाइए, रहट बहे निसजाम, पपीहा यूं पी पी करे, कब्रे मिलेंगे राम। कबीर सर कहते हैं कि जिस प्रकार रहट से रात दिन पानी बहता है, उसी प्रकार प्रभु मिलन के लिए आंखों से आंसू की झड़ी लगा दो। पपीहा पक्षी की भांति पीव पीव प्रभु प्रभु पुकारो और व्याकुल होवो कि प्रभु कब मिलेंगे। जैसे माया मन रमे, ऐसा राम रमाए, तारा मंडल वेद के, तब अमरापुर जाए। जिस प्रकार माया में मन रमता है उसी प्रकार परमात्मा में रमन करें, तब साधक आकाश मंडल को भेदकर अविनाशी अमरपुर आत्मा में जाता है। एक राम को जानिके मेटू कर्म का अंक, तब ही सो सुच पाइए जब जीव होए निसंक। एक राम को जानकर कर्म के लेख को मिटा दो, मानव तब ही शुद्धता पाता है जब वह संशय अज्ञान से मुक्त हो जाए। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद का गाए, तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। कबीर साहब कहते हैं कि मोह नींद में सोए क्या कर रहे हो, उठकर प्रभु का गुणगान करो। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है जो तुम्हारी आयु रूपी संपदा को कब से खा रहा है। कबीर सूता क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। कबीर साहब कहते हैं कि बेहोश अज्ञान नींद में क्यों सोए हुए हो, जागने का प्रयास करो। यह सांस हीरा लाल के समान कीमती है, इसे गिन गिन कर प्रभु सुमरण से परिपूर्ण करके प्रभु को सौंपो। गोविंद के गुण गावता, कबहू न कीजे लाज, यह पद्धति आगे मुकत, एक पंथ दो काज।
हरि का गुणगान करने में कभी लज्जा मत करो। इस सुमरन पद्धति से संसार में सुख, यश और आगे मोक्ष कल्याण मिलता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज सिद्ध होते हैं। काटहूँ जम के फंद, जे फंदे जग फंदिया, कटे तो होए निसंक, नाम खड़ग सतगुर दिया। सदगुरु ने तुम्हें नामा रूपी तलवार दे दी है, उससे अपने काल के फंदों को काटो जिससे संसार के सभी जीव बंधे हुए हैं। फंदों के कट जाने पर तुम निश्चय ही निर्भय हो जाओगे। सुमरन की सुध क्यों करो, ज्यों सुरभि सुत माहे, कहे कबीर चारा चरत, बिसरत कभू नाहे। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है, उसी प्रकार सुमरन की सुधि करो। वह चारा चरती है परंतु अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। इसी प्रकार व्यवहार में प्रभु की सुधि ना भूलो। सुमरन सो मन लाइये, जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में, जरत न मोरै अंग। सुमरन में उसी प्रकार मन लगाओ जिस प्रकार पतंगा दीपक में लगाता है। एक पल में भी वह दीपक में कूदकर प्राण दे देता है और जलते हुए अपने अंगों को कभी नहीं मोड़ता। तात्पर्य यह है कि कष्ट में भी भजन का त्याग ना करो और यदि इसमें प्राण भी जाते हैं तब भी परवाह मत करो। साईं सुमर मत ढील कर, जो सुमरे ते लाह, इहाँ खलक खिदमत करे, उहाँ अमरपुर जाह। प्रभु के सिमरन में आलस मत करो क्योंकि सुमरन करने वाले सदैव लाभ में रहते हैं। यहाँ संसार उसकी सेवा करता है और वहाँ अमरपुर में जाते हैं। जाकी पूजी सांस है, क्षण आवे क्षण जाए, ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लो लाए। जो श्वास जीवन की पूंजी है वह पल में आ जाकर नष्ट हो रहा है, इसलिए उचित है कि उसे राम नाम में के सिमरन में लगाओ। माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो देह दिस फिरे, यह तो सिमरन नाह। माला हाथ में घूमती है, जीव मुंह में घूमती है और मन दसों दिशाओं में भटकता है, यह सुमरन नहीं है। सुमरन में तो मन हरि में लगाना होता है। सुरती फंसी संसार में, ताते परिगो दूर, सुरत बांध अस्थिर करो, आठों पहर हजूर। मनोवृत्ति संसार के मोह जाल में फंस गई, इसलिए प्रभु पास रहते हुए भी दूर हो गए। सुरती को बांधकर स्थिर कर लो तो प्रभु आठों पहर सामने हैं। होए विवेकी शब्द का, जाय मिले परिवार, राम कहे सो पहुंचे, मानो कहाँ हमार। सार शब्द का विवेकी होकर प्रबुद्ध आत्माओं के कुटुंब में जा मिलो। राम भक्ति ग्रहण करने पर ही वहां पहुंच सकोगे। मेरे उपदेश को मानो। तजे काग को देह, हंस दशा की सुरत पर, मुक्ति संदेशा ये, राम नाम परमान अस। सत्य असत्य विवेक दशा में सुरति को स्थित पर अज्ञान में देहाध्यास को छोड़कर आत्म पहचान करो। यही मुक्ति के लिए संदेश और राम नाम प्राप्ति का प्रमाण है। कबीर माला काट की, पहरी मुग्ध ढुलाए, सुमरन की सुधि है नहीं, दीगर बांधी गाय। कबीर साहब कहते हैं कि काठ की माला पहनकर लोग मोहित होकर डोलते हैं। हरि सिमरन में साम्यता नहीं है तो समझना चाहिए कि हर ही गाय के गले में लकड़ा ही बंधा हुआ है। भक्त कबीर जी की अगली साखी पीव परिचय को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।